नमस्कार। मैं ज्योतिष के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे परिचर्चा के लिए उपस्थित हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ तो ग्रहों का क्या है असर होगा। मैं यहाँ पे ग्रहों की महत्ता इसलिए बताना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का उद्देश्य ये तनिक भी नहीं है कि आप पूजा पाठ या जो भी आप श्रद्धा विश्वास आस्था से जो करते हैं ईश्वर का स्मरण, वो बिल्कुल उचित है और करना भी चाहिए। लेकिन ये जो ग्रहों की सत्ता है इसको आप नकार नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि देखा जाए ग्रहों को तो सूर्य कौन है? हनुमान जी के गुरु हैं। जो हनुमान जी के गुरु होने का सामर्थ्य रखता है, उस सूर्य की क्षमता को आप कम आंकते हैं? या चंद्रमा कौन है जिन्हें भगवान शंकर अपने शीश पर धारण करते हैं? मंगल कौन है? अप्रत्यक्ष रूप से मंगल जो है वो धरती पुत्र है, भगवान शंकर का आशीर्वाद है। शनि कौन है? शनि भगवान शंकर के शिष्य हैं जिन्हें भगवान शिव का स्वतः आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये जो ग्रह हैं इनको इसी व्यवस्था में रखा गया है। बृहस्पति क्या है? देवगुरु है। शुक्र कौन है? दैत्य गुरु है। तो इन सबका अपना अपना महत्व है। तो इनका आपके जीवन पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। इनकी दशाएं आती हैं, इनकी प्लेसमेंट जो आपकी कुंडली में, इनका असर पड़ना ही पड़ना है। हाँ, यदि आप प्रभु की शरण में होते हैं, ईश्वर की शरण में हैं अपने इष्ट के, तो अवश्य ही आपकी कोई क्षति नहीं होगी। लेकिन ग्रह हमारे शत्रु या मित्र नहीं है, ये तो हमारे कर्मों के इंडिकेटर्स हैं। जैसे कर्म हम आप करके आए हैं या कर रहे हैं, उसका ये परिणाम हमको देते हैं। तो ये ईश्वर की बनाई गई व्यवस्था है। तो ग्रहों का अपना एक महत्व है और ग्रह भगवान की द्वारा बनाई गई व्यवस्था का हिस्सा है, इस सिस्टम का हिस्सा है। तो हम अपने आप को यदि सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से ऊपर देखते हैं तो ये हमारा भ्रम है। या हमें अगर ये लगता है कि हम बहुत भक्ति करके, बहुत पूजा करके जो है, तो यस, भक्ति और पूजा करके आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, आपके अच्छे कर्म हो सकते हैं। फिर आपको ग्रह क्यों परेशान करेंगे या आपके ग्रह आपको क्यों क्षति पहुंचाएंगे? इसलिए ग्रहों की सत्ता होती है एक आम आदमी के नज़रिए से। हम आप उस स्तर के उच्च कोटि के भक्त बनना भी आसान नहीं है। तो ग्रहों की सत्ता है, उसको स्वीकार करना चाहिए और ग्रहों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहों के अनुसार, दशा के अनुसार अपने जीवन शैली को सुधार कर लेना चाहिए। और ये सारे ग्रह एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की आँखें हैं। इन्हीं सिस्टम से परमात्मा हमें सर्वत्र और सभी प्रकार से देखता और समझता है, हमारे उन कर्मों को भी जो हम सबसे बताते नहीं हैं। हमारे समस्त कर्म वहाँ पे संचित हो रहे होते हैं और उसका फल हमें आज नहीं तो कल मिलना ही मिलना है। तो ग्रहों के बारे में ये संक्षेप में मेरी अपनी राय है। और ग्रह की सत्ता होती है, ग्रह से डरने के बजाय बल्कि ग्रह के अनुसार अपने जीवन शैली को सुधार करें, ये बेहतर होगा।